इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठकर अपना ब्रेकफास्ट और बाकी का सारा काम पूरा करके ऑफिस या स्कूल जाने को तैयार हो रहे हो और घर से बाहर निकलते ही आपको अपने आसपास कैसा जानवर देखने को मिलेगा। 99% केस में डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स जैसे जीव ही देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचिए कि आपको इन सब जानवरों के साथ डायनासोर भी देखने को मिले तो कैसा होगा, है ना? चौंक गए ना? जी हाँ। लेकिन अब डायनासोर का 21वीं सदी में तो होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डायनासोर को आज के समय में फिर से जिंदा कर पाना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और तो और वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर सीरियस काम कर चुके हैं और 2050 के आते आते इन डायनासोर को देख पाना संभव होगा। तो इनकी पूरी सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इन डायनासोर को फिर से जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगा वो है डायनासोर का डीएनए। अब डायनासोर जिस समय धरती में पूरी तरह विलुप्त हुए थे वो समय तो आज से लगभग 6.5 साल पहले था। अब इतने पुराने समय में जाकर डीएनए ला पाना तो नामुमकिन है, तो हमें ऐसे जानवरों की ज़रूरत होगी जो देखने में डायनासोर की तरह हों। अब डायनासोर की तरह बोलते ही आपके दिमाग में मगरमच्छ जैसे जानवरों का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन हम जिस जानवर के डीएनए से वापस ला पाएंगे वो महज एक पक्षी है। जी हाँ, आपने सही सुना। लाखों करोड़ों सालों के दौरान जो जानवरों में इवोल्यूशन होता है उसी के चलते डायनासोर नेचर के साथ अपने आप को जिंदा रखने के लिए इवोल्यूशन करते गए और इस लंबे समय में डायनासोर का विंग्स धीरे धीरे पक्षी में बदल गया और इनके जबड़े पक्षी की चोंच में बदलने लगे। अब हो सकता है आपको मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है आज के समय के पेलिकन पक्षी जिनकी चोंच बिल्कुल पटेरोसॉर्स डायनासोर जैसा दिखता है। तो वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिच का पैटर्न काफी हद तक वेलोसिराप्टर डायनासोर जैसा है। लेकिन जुरासिक पार्क सीरीज में काम कर चुके मशहूर पैलिएटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर के मुताबिक डायनासोर्स को जिंदा करने के लिए चिकन का डीएनए चाहिए और चिकन के डीएनए से बनने वाले डायनासोर को चिकनोसोरस कहा जाएगा। लेकिन हमारा कॉमन साइंस तो यही कहता है कि एक तरफ है डायनासोर और जो आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, दूसरी तरफ चिकन जिसे हम बहुत ही कमज़ोर पक्षी कहें तो गलत नहीं होगा। तो एक कमज़ोर पक्षी से बेहद बड़े डायनासोर को पाना आखिर संभव कैसे होगा? तो हॉर्नर के मुताबिक चिकन के अंदर मौजूद डायनासोर्स के प्रीजर्व और इनएक्टिव जीव को अगर हम किसी तरह जिंदा कर पाएं तो चिकन से ही हम डायनासोर को वापस ला पाएंगे। अब ये चिकन और एलिगेटर असल में थेरोपोड डायनासोर के वंशज हैं, जिन प्रजाति में वेलोसिरैप्टर्स और टी-रेक्स भी शामिल हैं। अब इन चिकन को डायनासोर में बदलने के लिए 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, जो कि है एक लंबी पूंछ, दूसरी है बिना चोंच वाला मुंह जिनसे दांत होना चाहिए और तीसरा है पंख के बदले हाथ और नाखून। बस अगर अब 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए तो हम ज़्यादा दूर नहीं बल्कि हम साल 2050 के आते आते डायनासोर को जिंदा देख सकेंगे। लेकिन इनके आने के बाद धरती पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, अभी के लिए इसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही समझ के चलते हैं। तो इन डायनासोर के फिर से जिंदा होने के बाद सबसे पहले वही होगा जो डायनासोर की मूवी में हुआ था, मतलब एक सचमुच का जुरासिक पार्क खुलेगा और जिस तरह हम चिड़ियाघरों में घूमने के लिए जाते हैं उसी तरह हम इन जुरासिक पार्क में जाएंगे। इनमें से कुछ डायनासोर को एग्रीकल्चर यानी खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर डाइप्लोकोडस डायनासोर को, जो कि एक शाकाहारी जीव है। लेकिन जो डायनासोर मांसाहारी हैं उनको हमारी इकोसिस्टम में संभाल कर रखना होगा, नहीं तो ये मांसाहारी डायनासोर किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमारा फूड सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। लेकिन प्लेसियोसॉर्स और माइजोसॉर्स डायनासोर जो समुंदरों में रहते थे वो समुंदरों में आसानी से रह सकेंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए
चाहिए कि इन डायनासोर की भूख काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनके खाने के लिए समुंदरों में मछलियाँ कम भी पड़ सकती हैं। अब तक तो हम भविष्य में क्या हो सकता है इसकी बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए ये सोच लें कि जिस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे, अगर वो एस्ट्रॉयड धरती से टकराया ना होता तो उस केस में डायनासोर का क्या होता। शायद आपको लग रहा होगा कि अगर एस्ट्रॉयड धरती से ना टकराया होता तो ये डायनासोर अब भी जिंदा होते, मगर हकीकत तो ये है कि अगर ये डायनासोर लाखों सालों तक धरती में हुए प्राकृतिक आपदाओं से बच भी जाते, तब भी उसे एक प्रजाति के जीव के आगे खत्म होना ही था, और वो प्रजाति कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं। हम इंसानों को हमारे आकार से कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर हमारे पूर्वज हाथी जैसे जानवरों का शिकार कर सकते हैं, तो डायनासोर को हैंडल करना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जुरैसिक पार्क मूवी में दिखाया गया था कि टी-रेक्स जैसे मांसाहारी जानवर कितना तेज दौड़ता है, और इतना तेज दौड़ने के चलते इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता होगा कि इन डायनासोर से हम इंसानों का जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक मूवी थी। हकीकत में टी-रेक्स जैसे जानवर उतनी स्पीड में नहीं दौड़ते थे जितनी मूवी में दिखाया गया था। रिसर्चर ने टी-रेक्स के बारे में अच्छे से स्टडी और कैलकुलेशन करके इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके दौड़ने की एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती थी। तो अगर इस स्पीड को हम आज के समय में इस धरती पर मौजूद फास्टेस्ट मैन हुसैन बोल्ट स्पीड के साथ कंपेयर करें, तो इनका हाई स्पीड था 44.72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम आपकी इस अधिक स्पीड से भी दौड़ सकें तो हम टी-रेक्स से आगे निकल जाएंगे। इससे यही पता चलता है कि मूवीज में डायनासोर को जितना खतरनाक दिखाया गया था, हकीकत में वो खतरनाक थे, मगर उतना नहीं। तो अगर डायनासोर इन सभी मुश्किलों का सामना करके जिंदा बच भी जाता, तो या तो इनकी भूख ही इनको मार डालती, या फिर इवोल्यूशन के चलते इनके आकार बहुत छोटे हो जाते। कहा जाता है कि पहले के समय महामानव भी हुआ करते थे जो आकार में आज के इंसान से काफी बड़े होते थे, और समय के साथ साथ वो छोटे होते गए। तो वही समय चीज डायनासोर के साथ भी होता, और अगर ऐसा ना हो पाता तो सबसे पहले जो डायनासोर आकार में ज्यादा बड़े होते वही सबसे पहले विलुप्त हो जाते, क्योंकि ब्रैचियोसाउरस और डाइप्लोडोकस जैसे बड़े जानवरों के पास खाने के लिए शायद खाना ही नहीं बचता, और वो भूख से ही मर जाते। समय के साथ सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भी धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो कई करोड़ों सालों से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं। तो उस जमाने के डायनासोर आज जिंदा होते तो वो आकार में काफ़ी छोटे होते। तो आपके मुताबिक क्या नेचर से खिलवाड़ करके हम फिर से डायनासोर को जिंदा करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, या फिर रिसर्चर्स को इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए? अब इनके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, जो कि आपको वीडियो के दौरान पता चल ही गया होगा। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही कुछ अनजाने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।